ईरान पर फिर से होगा हमला, जंग की तैयारी है। तेहरान से तेल अवीव तक अलर्ट है। चीन से ईरान ने एक खास हथियार मांगा है, मिल गया तो खेल पलट जाएगा। और खबरें ये भी हैं कि मिल गया है। ईरान पर इसराइल फिर से हमला कर सकता है। यह हमला कभी भी हो सकता है और आईडीएफ इसकी तैयारी कर रही है। 16 अगस्त को इसराइल की मशहूर वेबसाइट जे-फीड में इस हमले की तैयारी को लेकर एक ओपन खबर छपी है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे इस बात में कोई शुबा नहीं रह जाता कि नेतन्याहू की जंग की सनक पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से एक बड़े खतरे की तरफ ले जाने को तैयार है। इस खबर के सामने आने के बाद ईरान अलर्ट पर भी है। ईरान में तैयारियां भी चल रही हैं और बड़ी तैयारी भी है। फिलहाल अब इस खबर को वेबसाइट के हवाले से ज़रा तफसील से समझ लीजिए। 16 अगस्त को इसराइल की मशहूर न्यूज़ वेबसाइट जे-फीड में छपी रिपोर्ट ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि आईडीएफ यानी कि इस्राएली फौज ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रही है। यानी अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। यानी हमला तो होगा, मगर कब, बस इस तारीख के बारे में किसी को नहीं मालूम और ये कभी भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर आगे एक डिटेल है। तारीख का लगभग अंदाजा दिया गया। जरा सुनिए का। इसराइल की होम फ्रंट कमांड के रेस्क्यू ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल शलोमी ने वाईनेट को दिए इंटरव्यू में कहा, हालांकि डरावने सिनेरियो अब तक हकीकत नहीं बने, लेकिन हम ईरान के साथ अगले राउंड की तैयारी में हैं। यह हमला कभी भी सरप्राइज की तरह हो सकता है। हम नॉर्मल से ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। सुना, ये लफ्ज आईडीएफ की होम फ्रंट कमांड के रेस्क्यू ब्रिगेड के कमांडर के हैं। इन्हें सुनकर क्या अब इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसराइल एक बड़े हमले की तैयारी में है? शायद जून में हुआ सीज फायर फिर से बम बारूद और हथियार जुटाने के लिए कमाई गई एक मोहलत थी। इसराइल का असली इरादा तो ईरान की तबाही है, लेकिन ये हलवा नहीं है। इस इस्राएली रिपोर्ट में लिखा गया है कि अभी जबकि इस्राएली फौज वेस्ट बैंक और गजा दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है, उसी वक्त ईरान से टकराव का अगला दौर तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। इसराइल की सबसे मशहूर वेबसाइट येदियोत अहरोनोत के कॉलमनिस्ट नदाब एयाल के मुताबिक ईरान ने हाल के हमले के बाद अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वेस्ट के मगरिब के इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया सोर्सेस का ये कहना है कि ईरान चाइना से, शी जिनपिंग वाले चाइना से एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने के लिए लगातार कांटेक्ट में है। चूंकि मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन नहीं की है, इसीलिए वो खुलकर इस पर काम कर सकता है। आसान जुबान में कहूँ कि इस मिसाइलों की खरीद फरोख्त पर ईरान किसी भी इंटरनेशनल समझौते का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसे रोकने का कोई कानूनी बेस भी नहीं है। वो मिसाइलें खरीद सकता है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि चाइना के इरादे अभी पूरी तरह वाज़े नहीं हैं, लेकिन अगर चीन ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी दे दी तो तेल अवीव से लेकर हाइफा तक वही शोले उठ सकते हैं जो जून में उठे थे, और इस बार शायद ये शोले और ज़्यादा भारी होंगे। फॉरेन पॉलिसी अखबार ने तो 11 अगस्त को ही बड़ा दावा कर दिया था। उसने हेडलाइन लगाई थी, द नेक्स्ट इसराइल ईरान वॉर इज कमिंग, यानी अगली इसराइल ईरान वॉर बेहद करीब है, बेहद करीब। उस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल दिसंबर से पहले, सुनिएगा इस लाइन को, इस जुमले को, उस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल दिसंबर से पहले ईरान पर हमला कर सकता है, शायद इसी अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में ही। ये टाइमलाइन इस आर्टिकल में दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अखबार लिखता है कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। पहली जंग में उसने मिसाइल हमले रुक रुक कर किए थे, आहिस्ता आहिस्ता किए थे, क्योंकि उसे लंबी लड़ाई की उम्मीद थी। लेकिन अगली बार ईरान शुरुआत से ही पूरा जोर लगाकर वार करेगा, ताकि ये शक में ना रहे कि उसे इसराइल की फौजी ताकत दबा सकती है। कुल मिलाकर धुर्रे तो इसराइल के भी उड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं। 15 अगस्त को आई द क्रेडिल की रिपोर्ट देखिए, जो ये कहती है, ईरान चीन की कुर्बतों से करीब आने से इसराइल बौखला गया है, लेकिन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया कि इसराइल की नींद उड़ चुकी है। वजह,
ईरान और चीन का बढ़ता हुआ मिलिट्री ताउन यानी कि मिलिट्री कॉपरेशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी टेंशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस, खासकर यूरोप की एजेंसियां पिछले दिनों से देख रही हैं कि तेहरान और बीजिंग में यानी ईरान और चाइना में काफ़ी नज़दीकी कॉपरेशन चल रहा है, ताउन चल रहा है। इसराइली अफसरान ने यह कहा है कि चीन की नीयत साफ नहीं है। हमने बीजिंग तक क्लियर मैसेज भेज दिया है कि भैया ईरान की मदद मत करो अपनी मिसाइलों से, मगर वो मानने को तैयार नहीं कि वो ईरान को मिसाइल सप्लाई करेगा। वो कहते हैं हम तो दे ही नहीं रहे, आप क्यों हमें मना कर रहे हो। हकीकत यह है कि चीन ईरान की मिलिट्री काबिलियत को दोबारा खड़ा कर रहा है। चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, उसके अपने मफादात भी हैं ईरान से जुड़े हुए। यही नहीं, जुलाई के आखिर में इसराइल के अमेरिका में सफ़ीर यानी अमेरिका में जो इसराइली एम्बेसडर है यखियल लाइटर, उसने भी अलर्ट दिया था कि ईरान चाइना की मिसाइल दोस्ती हमारे लिए बेहद परेशान करने वाली बात है। वो अमेरिका में बैठा बैठा परेशान हो रहा है इस दोस्ती से। हमने आपको दिखाया भी था और फिर से याद दिला दें कि मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट तो और आगे जाकर कहती है कि 12 दिन की जंग के बाद चीन ने ईरान को सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज तक भेज दी हैं और इसके बदले तेहरान ने ऑयल शिपमेंट से चाइना को पेमेंट किया है। यानी इसराइल का तेल निकालने के लिए ईरान ने अपना तेल चाइना को दिया और चाइना ने मिसाइल। जून में हुई जंग में ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल की यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और मिलिट्री बेस तक हिला दिए थे, मगर इसराइल की सेंसरशिप की वजह से पूरी तस्वीरें नुकसान की बाहर ना आ सकी। इसराइल हमेशा से ही अपना नुकसान इसी तरह छुपाता आया है, वरना अपने भोकाल को और एयर डिफेंस सिस्टम को बेच कैसे पाएगा। भाड़ कर दिए थे ईरान ने। यह और बात है, ईरान में भी बड़े बड़े भाड़ हुए, लेकिन इसराइल छुपाने लगा। जो छुप नहीं सकते थे बस वो सामने आए। अब हालात फिर गरमा रहे हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने साफ कहा है कि आर्मी को एनफोर्समेंट प्लान पर काम का हुक्म दे दिया गया है ताकि ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोका जा सके। लेकिन ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट और अपने पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। अगर तुम जंग लड़ना चाहते हो, ब्रिंग इट ऑन। ईरान की जो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम है, उसके मुखालिफ भी एक अखबार और वेबसाइट है ईरान इंटरनेशनल नाम से। जो खबरें वहाँ का निज़ाम छापने से रह जाता है उसे आप यहाँ भी पढ़ लिया करें। हमेशा मुखालफिन को ज़रूर पढ़ा करें, वरना अगर आज का आप भारतीय मीडिया पढ़ने लगे तो आपको कांग्रेस के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। Israel now calls the shot on Iran as US steps back, एक्स निगोशिएटर। एक एक्स निगोशिएटर की राय है इसमें, जो इस मामले में ईरान और अमेरिका के साथ थे, ओबामा टाइम के हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे हट गया है ईरान वाले मामले से और इसराइल को खुद छोड़ दिया है अकेला कि तुम फैसला लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि जून में हुए हमले में जो न्यूक्लियर ख़तरा था ईरान का वो ख़त्म हो गया। उसकी न्यूक्लियर साइट्स, उसके न्यूक्लियर अड्डे पूरी तरीके से तबाह हो गए। अब कहा गया है कि नेतन्याहू आज़ाद है। 22 जून को अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के जो मिशन था, मिलिट्री मिशन, उसमें शामिल हो गया। जून में उसने फोर्दो, नतांज और इस्फहान में उसके मेन न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमला किया। ट्रंप ने कहा कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ऐसे लगता है कि उन्होंने इसे मिशन पूरा हो गया कि क्लास में डाल दिया है। तो अब इसी में लिखा हुआ है कि नए सिरे से लड़ाई के इशारे मिल रहे हैं। अगर आप इस आर्टिकल में नीचे आते हैं, सिग्नल्स ऑफ रिन्यूड फाइट। अब ये कहते हैं कि अब यहाँ असल बात है, तेहरान ने यानी ईरान ने अपनी जो सुप्रीम डिफेंस काउंसिल फिर से बनाई है। ये ईरान और इराक वॉर के बाद से फिर से नहीं बनी थी। ये वार टाइम कमांड बॉडी है। इसका मतलब है कि ईरान भी एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, इसीलिए सुप्रीम डिफेंस काउंसिल को फिर से बनाया गया है, फिर से गठन किया गया है। वरना इराक और ईरान की जंग को तो एक ज़माना हो चुका है, उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या थी। अब ये कहा जा रहा है कि सम टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फ्रॉम रिबिल्डिंग एयर डिफेंसेस टू रीस्टोरिंग मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। क्या क्या होगा इसके तहत कि अपनी एयर डिफेंस को
پھر سے ریبلڈ کرے گا ایران، اپنے میزائل کا ذخیرہ پھر سے بھرے گا اور اپنی نیوکلیئر جوہری قوتوں کو بھی بڑھائے گا۔ تو یہ سب پلان ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو صاف گوئی سے خبر دے دی، امید کرتا ہوں آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔